हाय गाइस, तो मैं आपके सामने आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम जेम्स ली को लुकिज्म के टॉप टीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन इस लेजेंड को हरा पाता है या फिर नहीं। हम उनके फीट्स, स्टेटमेंट्स और स्किल्स से कंपेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल का थोड़ा बहुत डाउनफॉल चल रहा है तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा देना। फर्स्ट, स्योंगजियुग। देखो ये बंदा अभी तो जिंदा नहीं है, बट अगर इसकी 3 मास्टरी वाली फॉर्म की बात करें तो वो जेम्स ली के च्योनलैंग फॉर्म को अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, क्योंकि उस फाइट में हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली थी जिन मुजिन से, जिसमें बोला गया था कि अगर स्योंगजियुग अपने 3 थ्रेशोल्ड को अवेकन कर लेता है तो वो उसे सरपास कर देगा। अगर हम उस स्टेटमेंट से जाए तो वो उस फाइट में जेम्स ली ने स्योंगजियुग को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट बोला था, मतलब स्योंगजियुग और गैब्रियम किम के लेवल से भी ऊपर था, जिसके लिए जेम्स और गिटाई किम को टीम अप करना पड़ा था। हाँ, स्योंगजियुग एक डिसेंट फाइट दे सकता है, बट डिफीट करना पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते हैं कि फुल पोटेंशियल स्योंगजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जेम्स से, बट स्योंगजियुग ने खुद ने बोला था कि जेम्स फाइट में हर सेकंड पे ग्रो कर रहा था। जेम्स को चेक में रखने के लिए चार्ल्स टोइन यूआई डैनियल को चुना था। तो सोच लो, अब हमने अभी तक 100% यूआई डैनियल देखा नहीं है, वो भी बिना मास्टरी के। नंबर 2, टॉम ली, द फाइटिंग जीनियस। इस बंदे ने गन और गू को ट्रेनिंग दी थी। ये बंदा मैनेजर किम का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। टॉम ली फिस्ट गैंग का मेंबर भी था। रो स्ट्रेंथ में इसका सामना कुछ कैरेक्टर्स ही कर सकते हैं। ये बंदा अपनी फिंगर से वॉल में क्रैक्स ला रहा था। ये बंदा जिनियंग के इक्वल भी कंसीडर किया जाता है। इस बंदे ने गू किम द वेपन जीनियस को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। हाँ, उस फाइट में गू ज्यादा सीरियस नहीं था और उसके पास 2 स्वॉर्ड्स भी नहीं थी, और टॉम के पास उतने ज्यादा कुछ स्टेटमेंट्स भी नहीं है जो उसे जेम्स के सामने कीप अप करने देंगे। यहाँ पर क्लियर विनर जेम्स है। टॉम जेम्स का कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये बंदा फिस्ट गैंग का मेंबर था। इसने जिचांग वा को बिना एफर्ट्स के फिनिश कर दिया था। पूरा लुकिज्म के जितना भी कांड हो सकते हैं वो इसी बंदे ने किए हैं। 2 टॉप टीयर्स को इसी ने टपकाया था, जिन मुजिन और गैब्रियम किम। इसने कुछ टाइम पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि जेम्स उसे धोखा देगा, और इसीलिए ही उसने गन और गू के अलावा डैनियल को जेम्स का काउंटर बनाने का सोचा। टॉम का भी सेम केस है। इलीट के पास इतने नैरेटिव्स नहीं है जो उसे जेम्स के साथ फाइट करने में बैकअप दे सके। इसमें भी इस बंदे को भीख मांगनी पड़ेगी सेम गन के जैसे। नंबर 4, जिनरांग। इस बंदे का हाइप पीटीजे ने खुद ने क्रिएट किया था। कसम से जो ग्लेज दिखाया था इस बंदे का कमेंट्स में लोगों ने, लाइक इसको प्राइम गैब्रियम से कंपेयर कर रहे थे। और ये क्या लॉजिक है, अगर जेम्स डैनियल और एलाइड को मैनिपुलेट करके बुसान भेज रहा है तो जिनरांग से वीक है। 2 बंदे एक पे गैंग अप कर रहे हैं। इस लॉजिक से तो एलाइड क्या उखाड़ लेगी बुसान का भाई। ये बंदा है क्रिपल्ड बंदे को, और एक बंदा जो कि अपनी फाइट फिनिश करके आया है। उन दोनों को डिफीट करने के लिए इस बंदे को गैब्रियम किम के कन्विक्शन पंचेस का यूज करना पड़ा था। सीधी बात है, कमेंट्स में गाली पड़े तो पड़े, ये जेम्स का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। हाँ, अब आया एक वर्दी ओपोनेंट। गन के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए सब कुछ है, हाईएस्ट स्पीड्स, प्योर वर्ड्स में अच्छे नैरेटिव्स भी है। गन ने पूरी सेकंड जनरेशन को एक ही रात में टपका दिया था, उसमें भी जॉन जो कि अपना पाथ अनलॉक कर चुका था, गू किम जो 2 मूनलाइट स्वॉर्ड यूज कर रहा था, और यूआई डैनियल। इन सबको इस मॉन्स्टर ने बिना रेस्ट के कुत्तों की तरह पीटा था यार। और जब ये अपनी ट्रू यूआई फॉर्म में चला जाता है तो ये अपनी स्ट्रेंथ को भी सरपास कर देता है। जो भी इसके सामने आता है समझो मरेगा। इसके पास टॉप टीयर स्टेमिना है, इसको पेन फील नहीं होता। कसम से अगर ये फाइट हुई तो लुकिज्म में आज तक की बेस्ट फाइट होगी। देखो, इसका कंक्लूजन जो भी हो, दोनों साइड से गालियां खानी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से ये करंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसको इक्वल रखना बेस्ट है। और अगर इन दोनों में से कोई जीतेगा भी तो वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफ या फिर हाई डिफ से जीतेगा। नंबर 6, प्राइम शिंगेन, द राइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। इस बंदे के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बट फिर भी इसके पास इनफ फीट्स नहीं है। फिर भी हम देखे तो शिंगेन ने फिस्ट गैंग को अकेला हरा दिया था 1v1 में, और गैब्रियम इसको अपना राइवल मानता था कि ये इसे हरा सकता है। शिंगेन सिर्फ इसी वजह से हारा था क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं था, वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। वहीं पर गैब्रियम किम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर रहा था और अपनी कन्विक्शन से जीता था। अगर तुम प्राइम शिंगेन के ट्रू आई फॉर्म को यहाँ पर ले लो तो उसके पास काफी ज्यादा चांसेस है, लेकिन करंट जेम्स ली के सामने ये फाइट्स इजीली हाई डिफ चली जाएगी। प्राइम गैब्रियम किम सेम शिंगेन का ही केस है, जैसे हमें दिखाया गया है। शिंगेन ने भी इसे अपना ट्रू राइवल माना था। गैब्रियम किम वही बंदा था जिसने अपनी कन्विक्शन से शिंगेन जैसे मॉन्स्टर को भी हरा दिया था। उसकी ओल्ड एज में भी जेम्स और गिटाई ने इसको मारा था, बट ट्रूली हमें वो फाइट देखने को नहीं मिली थी। तो हमें पता नहीं है कि वो फाइट कैसी गई थी, और शायद मेरे हिसाब से गैब्रियम किम को नाइफ या फिर बुलेट से मारा गया होगा। एनीवे, इसमें हमारा क्या जाता है। जेम्स इसको काफी अच्छी टक्कर दे देगा और मे भी हाई डिफ तक ले जाएगा। नंबर 8 पे आता है शिंतारो यामाजाकी। इसके पास भी ब्लैक बोन्स है,
यूआई मोड है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसने शिंगेन को अच्छी टक्कर दी थी और उसको मारा भी था अपने आईक्यू का यूज करके। सिंपल बात है, अगर इसकी फाइट जेम्स के साथ हुई तो इसके पास इनविजिबल अटैक्स को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है और जेम्स के सामने इसका आईक्यू कुछ काम नहीं आने वाला। और ब्लैक बोन्स की बात करें तो वो तो यूसोंग ने भी तोड़ दिए थे, तो जेम्स के लिए कौन सी बड़ी बात हुई। इजीली इस फाइट का विनर है जेम्स ली। नंबर 9 जिन मुजिन। इसको हराने के लिए जेम्स को ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। हमें सियोंग जी वर्सेस जेम्स की फाइट में फ्लैशबैक में दिखा था, जिसमें मुजिन ने बोला था कि अगर सियोंग जी 3 थ्रेशोल्ड को अनलॉक कर ले तो उसे सरपास कर देगा। और जेम्स सियोंग जी के 3 थ्रेशोल्ड अनलॉक होने के बाद भी उसको कुत्तों की तरह मार रहा था। क्लियरली विनर जेम्स ली है। तो गाइस, अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री नहीं करते तो आप अपना ओपिनियन और रीजनिंग कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, तो हो सके तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। आई नीड फकिंग व्यूज प्लीज, आई एम बेगिंग यू प्लीज गाइस प्लीज।